आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करके बताऊंगा कि अगर आप एक ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट करते हो, रोज 500 रुपए एडवर्टीजमेंट में खर्च करते हो और रोज आपको 5 से 7 ऑर्डर आते हैं और ये बिजनेस आप करीब 6 महीने के लिए रन करते हो, तो आप कितना प्रॉफिट करोगे या कितना लॉस करोगे या आपको कितना बिजनेस मिलेगा, कितना रेवेन्यू होगा, कितना एक्सपेंसेस होगा, वो सारी चीजें आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। सो लेट्स अज्यूम आपने एक प्रोडक्ट परचेज किया मार्केट से जिसकी प्राइस है 350 रुपीज। अब आप उसको शॉपिफाई पर वेबसाइट बनाकर सेल करोगे 599 रुपीज में। आप इस बिजनेस को 6 महीने के लिए ट्राई करके देखना चाहते हैं कि 6 महीने में इस बिजनेस में कितना हम लोग बिजनेस कर पाते हैं, कितना प्रॉफिट बना पाते हैं, ठीक है। और हमें रोज कम से कम 7 ऑर्डर्स भी मिले और हमारी रोज की जो सेल थी वो करीब 4000 के आसपास 4193 रुपीज की हमें सेल हुई और हमारे को जो टोटल ऑर्डर रिसीव हुए ये हुए 1274। ये ऑर्डर्स हमें प्योर एंड प्योर मेटा एड्स रन करके रिसीव हुए हैं। तो ये जो पूरा सिनेरियो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग देखते हैं कि एक ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को करने में कितना खर्चा आता है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें हम लोग कवर करते हैं। तो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस शुरू करने से पहले आप लोग ये सोचते हैं कि हम एक मेंटरशिप ले लेते हैं, हम किसी से सीख लेते हैं कि भाई एड्स कैसे रन किए जाते हैं, कैसे ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में प्रोडक्ट सेलेक्ट किया जाता है और कौन कौन से प्रोडक्ट्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, वो सारी चीज़ आप सीखते हैं। तो सबसे जो पहला स्टेप होता है कि वो आप यहाँ पर मेंटरशिप और कोर्सेज जो है वो परचेज करते हैं। दूसरी चीज़, आप शॉपिफाई पे एक वेबसाइट बनाते हैं और उसका भी कुछ खर्चा होता है। और आप तीसरी चीज़ मेटा एड्स रन करते हैं, गूगल एड्स रन करते हैं। मेटा एड्स रन करेंगे तभी आपको ऑर्डर्स आएंगे और एल्स आपको ऑर्डर्स नहीं आएंगे आपकी वेबसाइट पे, स्पेशली ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में। चौथी चीज़, आपको सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करना होता है, जो सप्लायर्स आपको प्रोडक्ट देंगे जिनके फोटोग्राफ्स आप अपनी वेबसाइट पे लगाएंगे। पांचवी चीज़ जो खर्चा होता है वो होता है लॉजिस्टिक्स का और शिपिंग का, जो प्रोडक्ट आप कस्टमर को डिलीवर कराएंगे वो भी आप ही को बेयर करना होगा। और छठी चीज़ में हम लोग जानेंगे कि कितना रेवेन्यू हुआ ये सब करके। सातवीं चीज़ हम लोग जानेंगे कि हमारा कितना खर्चा हुआ। और एट्थ पॉइंट जो आठवीं चीज़ होगी वो हम कंसिडर करेंगे, हम चेक करेंगे कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है अगर आप ड्रॉप शिपिंग बिजनेस शुरू करने वाले हो तो। देखो, आपने अक्सर देखा होगा कि यूट्यूब के ऊपर आप कभी भी सर्च करते हो हाउ टू स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग बिजनेस, तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिलते हैं और वो वीडियोस जो भी बनाते हैं उसमें से 90% लोग वो होते हैं जो आपको ये कहते हैं कि आप हमारा ये 49 रुपीज़ का वेबिनार ज्वाइन करो, जिसके बाद हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप नेशनल, इंडिया में और इंटरनेशनली भी अपने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को रन कर सकते हो। अब जैसे ही आप ये 49 रुपीज़ की वेबिनार अटेंड करते हो, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे की, उसमें वो आपको कहते हैं कि आप हमारा एक प्रोग्राम लीजिए जो करीब 25,000 रुपये का है, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, कैसे आपको मेटा एड्स रन करने हैं, कैसे आपको गूगल एड्स रन करने हैं और कैसे आप भी हमारी तरह हर महीने 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए का बिजनेस कर सकते हो। ये सारी टेक्निक हम आपको सिखाएंगे। आप हमें 25,000 रुपये दे दो या 30,000 रुपये दे दो या 50,000 रुपये दे दो, हम आपकी लाइफ बदल लेंगे। तो ये एक ऑप्शनल चीज़ है। अगर आप इसको नहीं भी लेते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो बिना ये मेंटरशिप प्रोग्राम लिए भी ड्रॉप शिपिंग बिजनेस शुरू कर देते हैं। तो मैंने जो है इस कैलकुलेशन में ये 25,000 रुपये भी ऐड किए हैं, जिसको हम लोग बाद में हटा भी देंगे अगर कोई बिना मेंटरशिप लिए भी इस ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को शुरू करता है तो। अब जो अगली चीज आती है वेबसाइट की, तो देखो, शॉपिफाई पर वेबसाइट बनाने का पहले मंथ का सिर्फ 20 रुपया लगता है और हर महीने फिर 1994 रुपये, 1994 रुपीज़ आपको पे करने होते हैं। तो मैंने 2000 रुपीज़ एक फॉर नेक्स्ट 5 मंथ्स का ये ले लिया है। और यहाँ पर मैं जो कैलकुलेशन है वो आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको दूसरी चीज़ें समझा देता हूँ, ठीक है। 1 महीने का 20 रुपया लगा और अगले 5 महीने के हमने हर महीने 2,000 रुपये पे किए, ठीक है। ये हमारा खर्चा है। देखो, खर्चा तो है, बिजनेस रन कर रहे हो तो पैसा तो देना पड़ेगा ना। वेबसाइट भी बनाइए तो वेबसाइट को मेंटेन करने के लिए पेमेंट तो करनी पड़ेगी। तो ये जो 2000 रुपीज़ है आप नेक्स्ट 5 मंथ के लिए भी पे करोगे, क्योंकि ये बिजनेस हम 6 महीने का सिनेरियो लेके चल रहे हैं। अब हमने मेटा एड्स रन किए और मेटा एड्स रन करने पर हमने एक ऑर्डर लाने के लिए 75 रुपीज़ पे किए और हमें टोटल 1274 ऑर्डर्स आए। अब देखो, ये जो 75 रुपीज़ मैं कह रहा हूँ ना, ये मैंने बहुत कम लिया है। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में अगर आप एक ऑर्डर लाना चाहते हो और आप मेटा एड्स रन करते हो ना, तो किसी को 100 रुपये, 150 रुपये तक भी पे करने पड़ जाते हैं। अब जो हमारे प्रोडक्ट का प्राइस है वो तो है 599 का। अब देखिए, हमने 75 रुपीज़ पर ऑर्डर पे खर्च करके 1274 ऑर्डर लाए। टोटल हमने 95,550 रुपीज़ खर्च किए। कितने? 95,500, आपको मैं बता देता हूँ, 95,550 रुपीज़ हमने खर्च किए। और अगर हम 95,000
को 180 से डिवाइड करते हैं 6 महीने से, तो 530 रुपए हमने जो है पर डे खर्च किए हैं मेटा एड्स के ऊपर। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखो एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियर करता हूँ। जब भी आप ये जो 1274 ऑर्डर्स आप लोगों को जब आ जाएंगे ना, तो उसमें से मान के चलिए 10% जो ऑर्डर्स होंगे ना वो प्रीपेड होंगे और 90% ऑर्डर्स जो होंगे ना वो कैश ऑन डिलीवरी के होंगे। ये आप मान कर चलिए। और उस 90% कैश ऑन डिलीवरी के ऑर्डर्स में से आप मान के चलिए, मिनिमम बता रहा हूं, जो ड्रॉप शिपिंग कर चुके हैं, मैं 100% आपको श्योरिटी दे सकता हूं कि 35% उसमें से रिटर्न आता ही आता है। यानी कि 90% जो कैश ऑन डिलीवरी के ऑर्डर्स हैं, उस 90% ऑर्डर में से कम 30 से 40% ऑर्डर रिटर्न आ जाते हैं। या तो कस्टमर रिजेक्ट हो जाता है या फिर उसको कैंसिल कर देते हैं, वो ऑर्डर आपके वापस रिटर्न हो जाते हैं। लेकिन उस ऑर्डर को लाने के लिए आपने 75 रुपए तो खर्च किए हैं। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर एक चीज है जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। शॉपिफाई के ऊपर आप जो भी प्रीपेड ऑर्डर्स आएंगे ना, जो भी प्रीपेड ऑर्डर्स, उस पर आपको 2% प्लेटफॉर्म फी, उस जो भी सेलिंग प्राइस होगी उस पर, और 2% ट्रांजैक्शन फीस जो पेमेंट गेटवे होगा, यानी 4% आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। और वो जो भी चार्जेस लगेंगे उसके ऊपर आपको 18% जीएसटी भी देना है। अब देखो यहां पर आप देखिए कि जो जीएसटी लग रही है ना 18%, वो 4 रुपए ही लग रही है, कोई ज्यादा नहीं लग रही है। आप ये मत समझिएगा 18% यानी 40-50 रुपए देने, नहीं, ज्यादा नहीं है। सिर्फ 4 रुपए और 31 पैसा आपको पर ऑर्डर जीएसटी पे करना पड़ रहा है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्लेटफॉर्म फी प्लस पेमेंट गेटवे फी जो आया है वो करीब 3,500 रुपए का आया, 3,591 का। और सब्सक्रिप्शन चार्जेस जो है, जो हमारा 2,000 पर महीना हमको देना पड़ा था 20 रुपए के साथ, वो 10,000। तो टोटल जो शॉपिफाई चार्जेस जो हमें पे करने होंगे वो करीब 13,611.29 रुपए का हमें शॉपिफाई को पेमेंट करना पड़ेगा। जो हमारे 1,274 ऑर्डर आए थे उसमें से 10% ऑर्डर प्रीपेड ऑर्डर थे। आपके सामने आप यहां पर देख सकते हैं कि ये 127 प्रीपेड ऑर्डर हमको आए थे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमने सप्लायर को कितना दिया। तो इसके लिए मैं एक बार इस स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर लेता हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़ी हो गई है। यहां पर आ जाते हैं और इसको भी मैं क्लोज कर देता हूं। अब अगली जो चीज आती है कि हमने सप्लायर को कितना पैसा दिया, जो जिससे हमने माल खरीदा। देखो भाई, सप्लायर ने हमको एक प्रोडक्ट 350 रुपए में दिया और उस 350 रुपए में आपको 5% जीएसटी भी लगा। ये प्रोडक्ट मैंने मान के चला है कि ये प्रोडक्ट एक प्रिंट ऑन डिमांड का टी शर्ट है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कोई भी कि भाई एक अच्छा मोटिवेशनल कोट लिखा हुआ है, हम ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। 5% जीएसटी इसके ऊपर के हिसाब से पर यूनिट हमको 367.5 का पड़ा। जो भी ऑर्डर आया सप्लायर से हमने 367.50 पैसे में एक प्रोडक्ट खरीदा और टोटल 1274 ऑर्डर्स हमने प्रोसेस की, तो उसका हमने सप्लायर को दिया 4,68,345। अब देखो जैसे जैसे ऑर्डर आएगा ना तो वैसे वैसे ये ऑटोमेटिकली, आपको ऐसा नहीं कि आपकी जेब से 4,68,000, कस्टमर ने आपको पैसा दिया, आपने कस्टमर से पैसा लिया, सप्लायर को आपने उसके 350 रुपए दिए। भाई कस्टमर से आपने 599 रुपए लिए हैं ना, तो कस्टम उस 599 में से 350 रुपए आपने 367 आपने सप्लायर को दे दिए। अब सप्लायर जो है उस प्रोडक्ट को शिप करेगा। ठीक है, ये आपने 6 महीने तक किया, उसका मैं बता रहा हूं। अब 10% जो प्रीपेड ऑर्डर थे उस पे शिपिंग जो चार्जेस लगे वो 70 रुपए लगे, क्योंकि लॉजिस्टिक के अंदर आपको ध्यान रखना है कि कैश ऑन डिलीवरी की लॉजिस्टिक फी अलग होती है और प्रीपेड ऑर्डर्स की लॉजिस्टिक फी अलग होती है। शिपिंग पर ऑर्डर जीएसटी के साथ जो भी सप्लायर ने प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर किया उसमें 70 रुपए 80 पैसा आप मान के चलिए, एवरेज बता रहा हूं, प्रीपेड के लगे और 118 रुपए यहां पर आप देख सकते हैं वो कैश ऑन डिलीवरी के लगे। यहां पर आप देख सकते हो तो 1274 के हिसाब से 1147 ऑर्डर जो है वो आपको कैश ऑन डिलीवरी किया है। ठीक है, अब ये जो आप देखते हो कि शिपिंग पर सीओडी ऑर्डर 100 प्लस 18% इज इक्वल टू 118 रुपए। अब टोटल जो शिपिंग कॉस्ट हुई 118 इंटू 1147 जो हमारे कैश ऑन डिलीवरी के ऑर्डर्स हैं, 1,35,446 रुपए 6 महीने में हमने कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर्स को शिप करने में लगा दिए और 8,991 रुपए हमने प्रीपेड ऑर्डर्स को शिप करने में लगा दिए। ये दोनों देखो, आप ये कैलकुलेशन देके थोड़े से कंफ्यूज हो रहे होंगे। बिल्कुल प्लीज, अगर आप में थोड़ा सा दिमाग है ना, ये पैसा आप ही का है, थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। आप बहुत आपको लग रहा होगा यार समझ में नहीं आ रहा है कितना खर्चा हो रहा है, क्या हो रहा है, थोड़ा सा आप टाइम लीजिए, इस स्क्रीन को भी देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, अब यहां पर देखिए कि 1,35,000 रुपए 446 रुपए आपने कैश ऑन डिलीवरी के दिए। अब आरटीओ इसमें से 35% मैंने आरटीओ माने, वो कैश ऑन डिलीवरी के माने, तो टोटल जो आरटीओ के है ना 47,318 रुपए आपके खर्च हो गए। ठीक है, ये आपके जो है और एक्स्ट्रा लग गए, क्योंकि
जब भी कोई कैश ऑन डिलीवरी का ऑर्डर या प्रीपेड ऑर्डर आप यहाँ से शिप करोगे, लेट्स अज्यूम 100 रुपये का ऑर्डर आपने यहाँ से जो है शिप किया, सप्लायर ने आपके प्रोडक्ट को शिप किया और कस्टमर ने लेने से मना कर दिया, तो 100 रुपया जाने का और वहाँ से वापस आने का आपको 200 रुपये पे करने हैं प्लस 18% जीएसटी। कितना हुआ आप देखेंगे यहाँ पर, तो जो आरटीओ चार्जेस यहाँ पे 401 के हुए हैं 118 के हिसाब से, तो 118 इंटू 401 इक्वल टू 47,318 रुपये आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ गए। अगर आपके ये आरटीओ नहीं आते तो ये 47,000 आपके लगते ही नहीं, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि कैश ऑन डिलीवरी में इंडिया में ड्रॉप शिपिंग करते टाइम आपको आरटीओ नहीं आए। आरटीओ आपको आएंगे, इससे ज़्यादा आएंगे तो आपको ज़्यादा आरटीओ का पैसा देना है, और इससे कम आने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, अब अगर आप देख सकते हो तो 6 महीने में 1274 ऑर्डर प्रोसेस करने के 1,91,755 रुपए आपने सप्लायर को सिर्फ लॉजिस्टिक और शिपिंग का पैसा दे दिया। ठीक है, अब मैं इसको कर देता हूं बंद। ये खर्चे हो गए हमारे, मेंटरशिप हो गया, वेबसाइट बनाने का खर्चा मैंने आपको बता दिया, मेटा एड्स का खर्चा बता दिया, सप्लायर और मैन्युफैक्चरर की जो कॉस्ट है वो बता दी, शिपिंग एंड लॉजिस्टिक बता दी। अब हम बात करते हैं रेवेन्यू की। देखो, हमने सेलिंग प्राइस पर टी शर्ट जो था वो 599 का था, हमने टोटल 1274 जो है वो ऑर्डर प्रोसेस किए, तो हमारा जो टोटल रेवेन्यू हुआ वो हुआ 7,62,326 रुपए का। यानी कि 6 महीने में हमने रोज 7 ऑर्डर प्रोसेस किए, 500 रुपए मेटा एड्स में खर्च किए, तो हमारी जो सेल आई 6 महीने के अंदर वो आई 7,62,326 रुपीज की। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारे खर्चे, ध्यान से देखिएगा। हमने सप्लायर को दिए 4,68,195 रुपए, यानी कि 4,68,195। शिपिंग हमने 1,91,000 रुपीज पे की उस पर। पॉली बैग्स और लेबलिंग जो खर्चा उसने एक्स्ट्रा हमसे लिया था कि जो भी चार्जेस रहेंगे पैकेजिंग चार्जेस, वो 19,110 रुपए दिए। शॉपिफाई पे हमने 13,611 रुपीज पे किए। मेटा एड्स पे हमने 95,550 रुपीज खर्च किए, और मेंटरशिप और कोर्सेज के ऊपर हमने 25,000 रुपए खर्च किए, और टोटल जो हमारा खर्चा हुआ वो 8,12,221 रुपए का हुआ। तो हमारा जो रेवेन्यू तो हुआ वो हुआ 7,62,000 का, और हमारा खर्चा हो गया वो हो गया 8,12,221 रुपए का। ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू जो है उसमें से अगर एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो हमें 50,000 रुपए का लॉस हो गया। शायद आपको लग रहा होगा कि ये कैलकुलेशन गलत है, चलो मैं खर्चा कम कर देता हूं, मैं नहीं लेना चाहता मेंटरशिप प्रोग्राम, तो भी मैं 25,000 लॉस में हूं। चलो मैं लॉजिस्टिक का खर्चा और कम कर देता हूं 10-20,000 रुपए, तो भी मैं लॉस में हूं। और खर्चा कम कर देता हूं कि जो 75 रुपीज आप मेटा एड्स में खर्च कर रहे थे, राइट, 75 रुपीज उसको मैं 30 रुपए कर देता हूं एक ऑर्डर लाने का। आप बहुत एक्सपर्ट है ना, एक्सट्रीमली एक्सपर्ट है ना, आपने करोड़ों रुपए मेटा एड्स में खर्च किए ना, तो भी आपको ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में प्रॉफिटेबल बनना बहुत डिफिकल्ट है। मैं ड्रॉप शिपिंग बिजनेस के अगेंस्ट में नहीं हूं, लेकिन जो ये कमिट करते हैं ना कि बिना जीएसटी के, बिना इन्वेंट्री के आप एक इजी ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर सकते हो, और वो है ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। मेरा यकीन मानो, आज मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ। अगर मैं मेरे चैनल के ऊपर ड्रॉप शिपिंग बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस बनाने लग जाऊँ ना, तो मेरे व्यूज़ बढ़ जाएंगे। मेरा जो आरपीएम है, जो 1,000 रुपये पे यूट्यूब एडसेंस मुझे जो जितना भी पैसा देता है वो डबल कर देगा ड्रॉप शिपिंग की वजह से, क्योंकि एक ऐसा कीवर्ड है जिसकी मार्केट में बहुत सर्च होती है। और इस बिजनेस को मैं मना करता हूं, क्योंकि ये आपको एट दी एंड कोई ज़्यादा बेनिफिट लाके नहीं देगा। देखो, आप अगर अपना बिजनेस बनाना चाहते हो ना, अगर आप बहुत बड़ा बिजनेस बनाना चाहते हो, तो आप अपना ब्रांड बनाओ, D2C करो, मत करो अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो। अपनी वेबसाइट बनाओ, ट्रेडमार्क कराओ, जीएसटी लाओ, इन्वेंट्री लाओ, छोटी सी इन्वेंट्री लाओ, धीरे धीरे बड़ा करो। ये जो आपने पैसा खर्च किया ना अपनी जेब से 49,895 रुपये का, ये पैसा खर्च करने की बजाय आप इन्वेंट्री लाके एक अपना ई कॉमर्स बिजनेस बनाने की कोशिश करो, अपना खुद का एक इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल बनाने की कोशिश करो। अब इस ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल में किसने कितना कमाया? सप्लायर ने कमाया 4-4.5 लाख रुपया, लॉजिस्टिक कंपनी ने कमाया 2 लाख के आसपास, पॉलीबैग्स वालों ने कमाया 20,000 के आसपास, शॉपिफाई ने कमाया 13,000 रुपये के आसपास, मेटा एड्स फेसबुक ने कमा लिया 95,000 के आसपास, और मेंटर ने भाई साहब ने कमा लिया 25,000 रुपये। आपने क्या कमाया? कुछ भी नहीं। यूट्यूब के ऊपर हज़ारों वीडियो हैं। अब ये आपको देखना है कि आपको कौन सा बिजनेस मॉडल चूज करना है। 2025 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, गलती मत करिए। मैंने ड्रॉप शिपिंग के सप्लायर्स के लाखों रुपए के स्पॉन्सरशिप्स रिजेक्ट किए आपके लिए। मैं चाहता तो उसे अपना सकता था। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे जैसे वीडियोस बनाने वाले बहुत सारे लोग हैं, और उसमें से लगभग सभी ने
उन ड्रॉप शिपिंग बिजनेस वालों के एड्स को स्पॉन्सर किया है। मैं उनके अगेंस्ट में नहीं हूं, जो उनकी सहूलियत लगे वो करें, लेकिन पैसा लेकर मैं गलत चीज़ नहीं बताने वाला हूं इस चैनल के ऊपर। और अगर आप मेरे पे भरोसा करते हैं तो मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपने पैसे को सही जगह पे लगाओ। जो पैसा आपने मेहनत करके कमाया है, आपके माता पिता ने मेहनत करके आपको दिया है, कमा कर लाकर दिया है, तो उसको गलत जगह पे वेस्ट मत करो। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारी ड्रॉप शिपिंग कंपनीज मुझसे नाराज़ हो जाए, उनको लगे कि यार ये क्यों कर रहा है ऐसा, ये क्यों लोगों को हकीकत बता रहा है। लेकिन ये मेरे एथिक्स के खिलाफ है और ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं लोगों को सही इंफॉर्मेशन दूं। हो सकता है कि आप इसमें प्रॉफिटेबल भी बनो, उसके लिए आपको बहुत ही सस्ते प्रोडक्ट्स लाने पड़ेंगे, आपको बहुत अच्छी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, आपको स्पॉन्सर्ड एड्स, आपको मेटा एड्स बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा। अगर आप ये चीज़ सीख लेते हो ना, तो आप शायद ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में सक्सेसफुल भी बन जाओ। लेकिन ये जो मार्केट की मैंने आपको हकीकत बताई है, इसका आपको बहुत ध्यान रखना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा, उनको बताइएगा कि देखो ये ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में कितना खर्चा आता है, क्या आता है, अगर वो ड्रॉप शिपिंग बिजनेस करने वाले हैं। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछेगा। आप सभी के प्यार की वजह से आज ये चैनल यहाँ तक पहुँचा है और मैं कोशिश करूँगा कि इस तरीके के अच्छे अच्छे वीडियोज़ मैं आप लोगों को लाकर सिखाता रहूँ। सो थैंक यू सो मच गाइस। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।